Good morning, everyone. Today we will learn plant kingdom. In our previous lecture, we learned the introduction of plant kingdom and salient feature of plant kingdom. Plant kingdoms include all the organisms, all the organisms which have cell wall is present and chloroplast pigments. Chloroplast is present, and the chloroplast is the center of photosynthesis reaction, where plant food their food on food and provide all over world. ठीक है, हम प्लांट किंगडम के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और सीलेंट फीचर पढ़ा था प्लांट्स का, प्लांट किंगडम का। प्लांट्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इनमें इनके सेल के चारों ओर सेल वाल होता है, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है और प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ ये पूरे लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग वर्ड्स के लिए भी फूड प्रोवाइड करता है ना। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये सारे फीचर्स हम जो पहले पढ़ चुके हैं। देन टुडे वी स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इन Whittaker, sorry, Theophrastus, Whittaker has divided whole organisms in 5 kingdom, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम वर्गीकरण में व्हिटेकर ने 1969 में पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया में इंक्लूड किया था। तो जो प्लांटी किंगडम है वो 5 किंगडम में एक अलग से किंगडम के रूप में हम स्टडी करेंगे, जहाँ पर छोटा से छोटा प्लांट लाइक एल्गी से लेकर बड़े प्लांट्स, सिंकोना एंड बनियन ट्री, इन सभी का हम स्टडी जो है वो पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में इनको किस प्रकार इनका ग्रुपिंग किया गया है, किस प्रकार इनको इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इज़ वेरी ओल्ड, है ना। और इस हिस्ट्री को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में समझाया। अगर हम इसको पीरियड के वाइज बांटे तो फर्स्ट पीरियड जो है वो थियोफ्रास्टस का है, जहाँ पर थियोफ्रास्टस ने 370 to 285 BC में अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लांट्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपने बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया। और सबसे पहले चूँकि इन्होंने प्लांट किंगडम को अलग से एक ग्रुप दिया, सो ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति जगत का पिता। एंड द सेकंड पीरियड वाज कैरोलस लीनियस, 1707 एंड 1778 तक का इनका पीरियड है, जहाँ पर उन्होंने लगभग 6000 प्लांट्स का इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने इन सब का डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में किया। और हम जानते हैं कि कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एंड थर्ड पीरियड इज़ द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का है, जहाँ पर उन्होंने अपने बुक जेनेरा प्लांटेरम में जो भी उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग किया। तो वो सब जो है उनके जेनेरा प्लांटेरम में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन उन्होंने पब्लिश करवाया। और इनका जो क्लासिफिकेशन था, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका जो सोमेटिक बॉडी होता है और रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, उनके जो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं या जो भी उनमें पाया जाता है, उसके बेस पे इन्होंने किया था। एंड द फोर्थ पीरियड वाज चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन का पीरियड था। और हमने आनुवांशिकी हेरिडिटी में चार्ल्स डार्विन को पढ़ा था। इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो इस प्रकार ये सभी जो हैं क्लासिफिकेशन में जो साइंटिस्ट का योगदान है, इनके जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को
इजली समझने में हमारी बहुत हेल्पफुल हैं ये सब सभी, है ना। और जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसको और इजी वे में एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण के रूप में इनको जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है ये पूरी तरह क्या कहना चाहिए, आर्टिफिशियल ही था, है ना। मतलब ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली नहीं समझाया गया, या जो एविडेंस है वो अच्छे से नहीं दिया गया, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, जहाँ पर प्लांट का और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो भी कैरेक्टर्स हैं, है ना, जैसे इनके सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, और इनका जो एम्ब्रियोलॉजी है एंड इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब को ध्यान में रख के इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो बेंथम और हुकर के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया था, और ये जो है पूरी तरह एक इनका कॉन्सेप्ट माना जाता है। एंड थर्ड वन इज़ द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो जीवों के ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशन हुआ वो हेरिडिटरी मतलब एक दूसरे से जो रिलेशनशिप होता है उस पर डिपेंड था ये। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन के सबसे मेन जो इसका फीचर्स है वो ये है कि इसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हमने 10th में पढ़ा था, आपका स्पीसीज ट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। इससे जो हमारे पूर्वज हैं कि ये प्लांट की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये डेवलप होके इस टाइप का बना, है ना। इसके अलावा इसका जो साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एटोमोलॉजी है, और भी जो साइंस का अन्य ब्रांच है उसकी मदद से इसको डिस्क्राइब किया गया। एंगलर प्रेंटल, ओसवाल्ड टिम्पो, हचिंसन्स, तख्तेजान, इनके थ्रू ये जो है वो प्रोवाइड किया गया इस क्लासिफिकेशन को। तो ये जो है वो काफ़ी सटीक लगता है। और in early days plants were classified into 2 groups। प्रेजेंट में प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है: क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड ऑल द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 डिवीजन: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी एंड फंजाई along with microbes were included in थैलोफाइटा। और एल्गी और जो फंजाई है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माने बहुत इनका जो बॉडी का संरचना है सूक्ष्म होता है, और इनका जो बॉडी है वो थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक मीन्स इसमें जो बॉडी के स्ट्रक्चर है ऐसे कैसे भी ये हो जाएगा, इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तब ऐसे बॉडी को थैलस कहा जाता है। ओके, तो ये थैलोफाइटा होता है, और इसमें इंक्लूड किया जाता है लीव रूट्स एंड मॉसेस ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा में लीव रूट्स एंड मॉसेस को इंक्लूड किया गया है। एंड इन टेरिडोफाइटा ऑल दोज क्रिप्टोगेम्स आर इंक्लूडेड विच बियर वास्कुलर टिश्यूज। अब ये जो है वो डेवलपमेंट हो गया, विकास के क्रम पे इसमें उसको लिया गया है, इवोल्यूशन के क्रम पे। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो हम लेंगे थैलोफाइटा, देन ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, देन ब्रायोफाइटा, और फिर ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, देन टेरिडोफाइटा। तो अब यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर डेवलप्ड, है ना। तो ड्यू टू दिस रीजन टेरिडोफाइटा आर आल्सो रिफर्ड एज वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इसलिए इसको वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। ओके, एंड सेकंड वन इज द फेनेरोगेम्स।
ऑल द फ्लावरिंग सीड्स bearing प्लांट्स, है ना, जिनमें फ्लावर होता है, जिनमें सीड्स होता है, आर इंक्लूडेड इन फेनोरोगेम्स एंड इट कंप्राइसेस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में वे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जिनमें बीज के ऊपर कवर नहीं होता, यानी फल भित्ति नहीं होती, फल और बीज मिला हुआ होता है। सारे जो ग्रेन्स हैं, है ना, ग्रास स्कूल के ग्रास फैमिली के जितने प्लांट्स हैं उसमें आएंगे। एंड एंजियोस्पर्म वो होता है, सॉरी, जिम्नोस्पर्म वो फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें बीज के ऊपर कवर नहीं होता। एंड एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें बीज के ऊपर, सीड के ऊपर कवर होता है। तो इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या आता है क्लासिफिकेशन में। फ़िलहाल अगर आप अपना एक रेफरेंस बुक जो है वो देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है। प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है सब किंगडम में, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फेनेरोगेम्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड क्रिप्टोगेम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स डिवीजन, Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Under Thallophyta it includes algae and fungi, okay, and under Bryophyta it includes division Hepatica, Anthoceroti and Muci. And under Pteridophyta it includes 4 subdivision, Coelophyta, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. And Phanerogames is divided into 2 division, Gymnosperm and Angiosperm. In Gymnosperm it divided into 3 subdivision, Cycadopsida, Coniferopsida and Genopsida. यहाँ पर एग्जाम्पल साइकस, स्पाइनस एंड जेनेटम है। एंड एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। तो ये सभी को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आई थिंक कि इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।